ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार पूर्ण आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं, मैं बात करने वाला हूं आज 2023 के अंत के दरमियान हम नए साल के आगमन में 2024 के बारे में सोच रहे हैं। तो आने वाले दिन कैसे रहेंगे, क्या पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल अच्छा रहेगा, निजी जिंदगी में कैसा रहेगा हमारे, क्या मन चाहे जीवन साथी हमको मिलेंगे या जीवन साथी हमको मिलेगा, मन चाहे नौकरी पे पद उन्नति यानी प्रमोशन हम ले पाएंगे, ऐसे अन्य कोई होंगे सवाल। और उन सवालों के जवाब देते हुए आइए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं 2024 कर्क लगन के जातकों के बारे में। तो कर्क लगन के जातकों के लिए ये 2024 की आगमन यानी कि शुरुआत कैसी रहेगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले छोटा सा एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो यहीं पर अपनी बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा और बतलाना चाहूंगा कि पृथ्वी जिस तरीके से एक जगह पर वो रुकती नहीं है, सूर्य के इर्द गिर्द वो परिक्रमा करती रहती है, पृथ्वी की इर्द गिर्द चंद्रमा परिक्रमा करते रहते हैं, वैसे ही 9 ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। तो बतलाना चाहूंगा कि कर्क लगन के जातकों के लिए वैसे उनके लगन के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। वो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। उसी हिसाब से हर ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और मेरे जो फल कथन है उसी राशि परिवर्तन के अलावा 9 ग्रहों में जो भी पूरे साल में राशि परिवर्तन करेंगे और उनका जो प्रभाव रहेगा उसका पूरा निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास करने वाला हूं। क्योंकि जैसे मैं कह ही चुका हूं, 2.5 दिन में अगर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 महीने में 12 बार सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करते हैं। यानी कि सूर्य देव प्राण के कारक है, समय के कारक है। यानी कि जिस तरीके से अगर दिन उगता है तो दिन वापिस नहीं उगता है, जो दिन बीत जाता है फिर नया दिन ही आता है। उसी हिसाब से बीता हुआ वक्त भी वापिस नहीं आता है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। सूर्य के बाद मंगल, बुध और शुक्र, सूर्य के आम तौर पर सूर्य के पीछे पीछे ही वो परिक्रमा करते रहते हैं कुंडली में भी। और ज्यादातर कुंडली में वो अस्त के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिग्री के लिए ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के इर्द गिर्द ही रहते हैं और उसका प्रभाव में ही रहते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति हर 13 महीने के दरमियान वो राशि परिवर्तन करते हैं और 2024 के मई महीने में वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि मेष राशि से निकल करके वो वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। पूरे साल भर के दरमियान राहु केतु, जहां पर राहु मीन राशि, केतु कन्या राशि और न्याय के दाता शनिदेव 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। यानी पूरे साल भर वो मीन राशि में, माफ कीजिएगा, कुंभ राशि में वो उसी परिस्थिति में रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ जो 9 ग्रह की परिस्थिति रहेगी। लेकिन 1 जनवरी को जब मैंने ये फल कथन तैयार किया तो वो किस आधारित पे किया था? 1 जनवरी को मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी कर्क लगन के जातकों के लिए। उस पर पहले नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन और लग्नेश आपके धन भाव में विराजे है। चंद्रमा सिंह राशि में विराजे है। तीसरे भाव में कन्या राशि में केतु, जैसे मैंने कहा पूरे साल भर केतु कन्या राशि में ही रहने वाला है। बुध और शुक्र साथ में ही है। सूर्य के साथ में मंगल धनु राशि में विराजे है। जैसे मैंने कहा, शनि पूरे साल भर कुंभ राशि में ही वो स्वराशि के, कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है और स्वराशि यानी कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में विराजे है। भाग्य के भाव में
राहु मीन राशि में पूरे साल भर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी तो केंद्र के बल देते हुए यहाँ पर आपके कर्म के घर में विराजे है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहने वाले हैं। मई महीने में वो राशि परिवर्तन करके वो वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करके राशि परिवर्तन करेंगे। तो 9 ग्रह की प्रभाव कुछ ऐसा बन रहा है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जनवरी को कैसी थी, और मैं ये भी बता चुका हूं कि कौन से ग्रह तकरीबन साल के दरमियान वो राशि परिवर्तन कब करेंगे। अब इसका प्रभाव कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो यह पर अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरी YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, नए आइडियाज, क्रिएटिव मोड पे आपको पूरे साल भर रहना होगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज और नए आइडियाज से ही आपकी मंजिल आप यूं अचीव कर पाएंगे। ध्यान में रखेगा। अब कौन से लोग हैं और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, उस पर विस्तार से अपनी चर्चा की शुरुआत करता हूं। देखिए, रुपए से रुपए कमाने का पूर्ण तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। कहीं से भी रुपए कमा लिए तो और जगह पे अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, आपके लिए फायदा इस पूरे साल आपको मिलते रहने वाला है। आप कुदरती जो भी उत्पादक रहते हैं, यानी कि नेचर संबंधित जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, उससे संबंधित अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, आपके लिए फायदा रहने वाला है। यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ से, या फिर मान के चलिए आयुर्वेदिक संबंधित प्रोडक्ट्स है, तो भी आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति बना रही है। उसके अलावा आप अगर एग्रीकल्चर, फार्मिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए विशेष लाभ होने वाला है। आईटी के संबंधित अगर आप व्यापार कर रहे हैं, गेमिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त भी मिला जुला होकर के साल के अंत के दरमियान फायदा ये वक्त आपको जरूर देगा। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। कंसल्टेंसी, अगर किसी भी चीज वस्तु के संबंधित आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या मान के चलिए कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूं, किसी भी वस्तु के संबंधित सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंसल्टेंसी बेसिस पे, आपके लिए ये फायदेमंद ये परिस्थिति रहने वाली है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। ईयर के अंत के दरमियान, यानी कि अगर आप वर्ष के अंत में, आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अब रिलैक्स होकर के ना काम करिए, एक्टिव मोड पे काम करिए। क्योंकि कुछ हो सकता है कि आपका कोई स्टिंग ऑपरेशन करा दे, या फिर कोई दुश्मनी के चलते हुए आपकी बदनामी करा दे। तो यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट के संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्ट मोड पे, तो आपको बस संभालना कुछ वक्त के लिए ये क्षेत्रों में रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, यहाँ पर ध्यान ये रखना है, नई अपॉर्चुनिटीज पूरे साल भर आपको मिलती रहेगी। मन चाहे नौकरी आपको मिलेगी, बस आपको संभालना है, रिलैक्स होकर, जैसा मैंने कहा, नहीं बैठना है। और जो भी आप अनएथिकल अगर मान के चलिए कोई एक्टिविटी कर रहे थे, या एचआर पॉलिसीज के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको उस चीज का भी अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फायदा होगा। फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, यहाँ पर विशेषता से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे सुन रहा है, उनको रिलैक्स होकर काम नहीं करना है। इस पूरे साल आपको प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट प्रमोशन लेने के बाद, या नई जगह पे या नई कुर्सी पे बैठने के बाद मिलने वाला है। स्टिंग ऑपरेशन होना, या कोई आपके साथ कोई स्कैंडल करने की प्रयास भी वो कर सकते हैं, यानी कि आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो हो सके उतने सतर्क रहेंगे, जितने सतर्क रहेंगे उतने आप फायदे में रहने वाले हैं। डिफेंस फोर्स में पुलिस प्रशासन वालों के लिए प्रमोशन वाला ये वक्त रहने वाला है। जो भी डिफेंस संबंधित आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सबके साथ वो चीज हो सके या सबके साथ नहीं वो चीज होगी, ये जरूरी नहीं है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, डिफेंस में जितने भी मेरे जवान भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये वक्त खुशनुमा माहौल, प्रोफेशनल में तरक्की वाला ये वक्त
लाने वाली है नवग्रह की ये परिस्थिति। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। अब यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ में अगर कोई सिंगल व्यक्ति ढूंढ रहा अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा है कर्क लगन के जातकों के लिए, तो ये वक्त खुशनुमा माहौल ला सकता है, मन चाहे जीवन साथी मिल सकता है। कोई वधु वर ढूंढ रही थी या कोई वर अपने लिए वधु ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये वक्त बेहतरीन हो सकता है। घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला आदि अगर आप खरीदने की सोच रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे काफी टाइम से, तो ये सही समय है 2024 एग्जीक्यूशन के लिए। आपके लिए ये वक्त मैं समझता हूँ बेस्ट, बेहतर से बेहतरीन उन्नति और तरक्की की ओर संकेत कर रहा है ये नवग्रह की परिस्थिति। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। ये वक्त मेहनत करने का है, ये वक्त थोड़ा सीरियस होने का है। हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एंड अबोव के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप मेडिकल के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ, जुडिशरी संबंधित या एमबीए कर रहे हैं और विशेषता से वो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। आप बीइंग एज अ स्टूडेंट आपको एकत्रित होकर के, यानी कि पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के, फोकस रख के अगर आप पढ़ाई करेंगे आपके लिए फायदा रहेगा। अब विशेषता से मैं उन कर्क लग्न के उस विद्यार्थी वर्ग के साथ में बातचीत करना चाहूंगा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, डिफेंस में नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी या फिर डिफेंस में वो नौकरी पाना चाहते हैं। मेहनत करते रहिए, आपके लिए मन चाही जगह आपकी राह देख रही है, बस मेहनत में कोई कसर ना छोड़िएगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, आपको इस पूरे महीने, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस यानी आपके मणिपुर चक्र के संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, मैं समझता हूँ साल के मध्यांतर वक्त के बाद में आपको डाइजेशन संबंधित तकलीफ हो सकती है। किडनीज, लीवर, पैंक्रियास, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और ये मणिपुर चक्र से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स है आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सुबह उठ करके व्यायाम करना, आयुर्वेद के उपचार करना और होम्योपैथ से या आप उपचार करेंगे, नेचुरोपैथ से उपचार करेंगे, यानी कि कुदरत से जुड़े रहेंगे और तकलीफ, कुदरत से ही तकलीफ मिली है और कुदरत से ही रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त फायदेमंद, ये परिस्थिति आपको दिलाती रहेगी। अंत में उपायों में आप चंद्रमा जो आपके लग्नेश होकर बैठे हैं, अगर वो सही जगह पर बैठे हैं, योग्य ज्योतिष अगर आप दिखा के, योग्य पंडित से अगर आप दिखा करके चंद्रमा का जो रतन है वो अगर धारण करेंगे, मोती, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति लाएगी। उसके अलावा शिव जी की पूजा ना भूलते हुए रोज अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, कुछ नहीं आता है, एक बर्तन में दूध या गंगा जल दूसरे बर्तन में भर करके अगर उतना भी अगर आपने कर दिया, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आते रहेंगे। बस इतना सा छोटा भर आपके लिए छोटा सा है ये उपाय, बस भगवान पे भरोसा करिए और उपाय करते रहिए। यकीन मानिए आपके लिए आने वाला जो 2024 है खुशनुमा माहौल वो आपके लिए लाएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगा। जाने से पहले अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।